मनोज राठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। आज चर्चा होगी राजस्थान चुनाव को लेके, किस करवट बैठेगा ऊंट, किसके सिर पे होगा ताज, ये जानेंगे इनसे। कई चैनलों पे इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए बीजेपी से फंडिंग करके वहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसा आपको लग क्यों रहा है? वास्तव में क्या दुष्यंत चौटाला बीजेपी के कहने से चुनाव? मैं तो पहले दिन से कहना और आज भी कहूँ, पहले भी कही, और सत्य बात हमेशा बोली जाएगी। ये अटल सत्य है। आज दुष्यंत चौटाला राजस्थान में जो चुनाव लड़ने लग रहा है वो खाली बेनीवाल को हराने के लिए चुनाव लड़ने लग रहा है। राजस्थान में कोई सौदा ही नहीं उसका। राजस्थान में जब उसने रैली करी, उस रैली के अंदर हरियाणा से बस भर के लोग हैं, झूठ बोल के लोग हैं, भाई आपको सालासर धोख मराएंगे, खाटू श्याम बाबा का धोख मराएंगे, झूठ बोल के वहां लोगों को इकट्ठा कराया उसने और वहां लोगों को दिखाया, जबकि राजस्थान के लोग आए ही नहीं। और राजस्थान के लोगों ने तो दिखाया जब उसने यात्रा काटी। जब यात्रा में कोई रोटी खुआनी कौन पाया, बैरिकाड ने को चाह पियानिया कौन नहीं पाया। मैं तो कहना चाहूंगी दुष्यंत चौटाला के होटल पर रोटी खाओ था, छोटा सा मुंह कर रहा था। आप इनकी सीटों का समीकरण उठा के देख लो। इसने इस प्रकार की टिकटें बांटी हैं जहां सीधा हनुमान बेनीवाल को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा में तो कुछ करा नहीं, जाके राजस्थान में गोली देवे सोचता हूँ सीट काट ले और बेनीवाल को चेप दे, बेनीवाल की जगह तू ले ले और फिर बीजेपी का बिक जाइए जाके। करोड़ों रुपए फंडिंग ली इसने बीजेपी से, करोड़ों रुपए फंडिंग ली है और बड़ा चालू है यो। इसने पीछे दिख जाओ दोनों भाइयों ने किमें करवा ले उनके। ये जाटों के असली दुश्मन अगर कोई है तो दुष्यंत चौटाला हो रहा है भाई साहब है। हनुमान बेनीवाल को इसलिए चेपना चाहते हैं कि वो एक गरीब जाट का बालक है, कहीं आगे आम घर से बालक, कहीं आगे निकट जाए, वो ईमानदार छोरा है, कदे आगे निकट जा। बड़े चोर हैं, बड़े भारी है, बड़ा माल खा गए, सारा हरियाणा को लूट के खा गए। और ये नू भी कहाँ बोला केस करांगे हम, कोई जबान तारी नहीं, कोई तारा फैसले तारे नहीं। तुम तो स्वार्थी आदमी हो, हमने तो माल चाहिए, कोई मतलब नहीं, सारा देश मर जाओ, सारा हरियाणा मरदा और एक पासा धन पड़ा हो तो सारा हरियाणा मर जाओ, यो धन मारा आ जाओ। एक बात बता, यहाँ तो बीजेपी के गंफी गाड़ियां हंड हैं, ये वहां जाके चुनाव नारा लड़े, दिखा को नहीं आपने यह बात, महसूस को नहीं हो यह बात। इतना तो मदारी भी खेल नहीं दिखाता जितना ये मदारी से बड़े खिलाड़ी हैं भाई साहब। इतने बड़े चोर, इतने बड़े भ्रष्ट और इतने बड़े झूठे हैं, मैं सोच नहीं सकता और आपको बता नहीं सकता। ऐसी बातें हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता को उन्होंने खूब लूटा है, राजस्थान की जनता को लूटने के लिए जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा राजस्थान की जनता ने भैया इनका भिगो की जूत मारने का काम कर दो ताकि इनका दिमाग ठिकाना आ जा। क्या 6.5 महीने में बीजेपी सरकार कितना कर पाएगी? क्या जीत सकती है हरियाणा में? या फिर मैं कहना चाहूँ कि बीजेपी और कांग्रेस इन 6.5 महीनों में जातीय समीकरण बिठाएगी, किसी को प्रधान हटाएगी, किसी को प्रधान बनाएगी। ये देखेंगे इस कास्ट को अगर प्रधान बना दें, इस कास्ट को मंत्री बना दें, इस कास्ट को एमएलए बना दें, तुम्हारे को ये वोट आ जाएंगे। 100% खतरा है। और जातीय राजनीति करने वाला दुष्यंत चौटाला, जातीय राजनीति करने वाले बीजेपी जमा क्लियर दिखने लग रही है, जातीय राजनीति कांग्रेस करने वाली है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ अब मौजूद है हांसी और हिसार जिले में मौजूद है। मेरे साथ खास बेबाक तेज तर्रार अपनी बात रखने वाले मनोज राठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। आज चर्चा होगी राजस्थान चुनाव को लेके, किस करवट बैठेगा ऊंट, किसके सिर पे होगा ताज, ये जानेंगे इनसे और ख़ास विषय पे बातचीत करेंगे क्योंकि कई चैनलों पे इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए बीजेपी से फंडिंग करके वहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो ये बातें इन्होंने बोली क्यों? इनके पास ऐसे क्या थॉट है, क्या विचार हैं, क्या सबूत हैं, क्या क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं? कई विषयों पे बातचीत करेंगे। क्या वास्तव में दुष्यंत चौटाला बीजेपी के कहने से चुनाव लड़ रहे हैं? इनसे बेबाक तरीके से बातचीत करें। राठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राठी साहब, पहले तो जानेंगे दुष्यंत चौटाला लेके बातचीत करेंगे, उसके बाद और भी कई विषय हैं हमारे पास। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आपने एक इंटरव्यू में किसी में कहा था कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के कहने से फंडिंग लेके और चुनाव लड़े राजस्थान में। तो ऐसा आपको लग क्यों रहा है? वास्तव में क्या दुष्यंत चौटाला बीजेपी के कहने से चुनाव? मैं तो पहले दिन से कहने लग रहा हूँ
और आज भी कहूँ, पहले भी कही है, और सत्य बात हमेशा बोली जाएगी। ये अटल सत्य है। आज दुष्यंत चौटाला राजस्थान में जो चुनाव लड़न लग रहा है वो खाली बेनीवाल को हराने के लिए चुनाव लड़न लग रहा है। राजस्थान में कोई सौदा ही नहीं उसका, कोई एक सीट उसकी नहीं, कोई एक जगह वो मजबूत नहीं। राजस्थान में जब उसने रैली करी, उस रैली के अंदर हरियाणा से बस भर भर के ले गया, झूठ बोल के लो गया, भाई आपको सालासर धोख मराएंगे, खाटू श्याम बाबा का धोख मराएंगे, झूठ बोल बोल के वहाँ लोगों को इकट्ठा कराया उसने और वहाँ लोगों को दिखाया, जबकि राजस्थान के लोग आए ही नहीं। और राजस्थान के लोगों ने तो दिखाया जब उसने यात्रा काटी, जब यात्रा में कोई रोटी खुआनी कौन पाया, बैरिकाड ने कोई चाह पियानिया कौन नहीं पाया। मैं तो कहना चाहूँगी दुष्यंत चौटाला एक होटल पर रोटी खाओ था, छोटा सा मुँह कर रहा था, एक होटल पर रोटी खाओ था, छोटा सा मुंह कर रहा था कि कोई किसी के घर खाना खिलाने वाले नहीं पाए वहाँ। क्यों नहीं खाने खिलाने वाले पाए? क्योंकि सबको पता है कि ये बेनीवाल को यहाँ हराने के लिए आ रहा है, ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का दलाल है, बीजेपी के भेजा हुआ है, सारी दुनिया ने पता है। आप इनकी सीटों का समीकरण उठा के देख लो, इसने इस प्रकार की टिकटें बांटी हैं जहाँ सीधा हनुमान बेनीवाल को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला ने वहाँ मुद्दे ठाए जाके, बोले मैं छात्र संघ चुनाव बहाल करो, इसका भाई वकील साहब बार बार कहा था छात्र संघ चुनाव बहाल करो। अरे हरियाणा में करवा दिए छात्र संघ चुनाव बहाल। मैं बोला तारा को नौकरियाँ में आरक्षण दूंगा, हरियाणा में तो नौकरी लगाई नहीं, सरकारी नौकरी नहीं लगाई। बैरिकाड मैं पूछना चाहूँ कितने लेक्चरर लगाए आपने, कितने आपने जेबीटी मास्टर लगाए, कितने आपने बीएड मास्टर लगाए, जो सबसे ज़रूरी है लगानी है, वही नौकरी नहीं मिली 9 साल के दौरान। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में तो कुछ करा नहीं, जाके राजस्थान में गोली देवे, सोचता हूँ सीट काट ले और बेनीवाल को चेप दे, बेनीवाल की जगह तू ले ले और फिर बीजेपी का बिक जाइए जाके। मैं तो एक बात और कहूँगा जो हमने पता चली है, करोड़ों रुपये फंडिंग ली है इसने बीजेपी से, करोड़ों रुपए फंडिंग ली है और बड़ा चालू है यो। इसने पीछे दिख जाओ दोनों भाइयों ने कि मैं करवा ले उनके। और सबसे बड़ी बात कहूँ आपके चैनल के ऊपर, दुष्यंत चौटाला किसी जाट ने तक उबरता दिखता नहीं इनको। ये सोचना तरता बड़ा को जाट होना ही नहीं चाहिए, कोई आम घर का जाट का बालक नेता नहीं बनना चाहिए। ये तो बड़े खिलाफ है जाटां के। ये जाटों के असली दुश्मन अगर कोई है तो दुष्यंत चौटाला हो रहे हैं भाई साहब। हनुमान बेनीवाल को इसलिए चेपना चाहते हैं कि वो एक गरीब जाट का बालक है, कहीं आग आम घर से बालक, कहीं आग गली कट जाए, वो ईमानदार छोरा कदे आग गली कट जा। इन लोगों ने सारी उम्र ये करे, मैं उदाहरण दे दूँ, आपने सोनीपत में क्या कांड कराया था इसने, बेरन हमने, इसने जींद में क्या कांड कराया था। ये तो सारी उम्र कांड करने के हैं, जाटों के बड़े दुश्मन है, नहीं चाहते किसी जाट का बालक आगे बढ़े। आपने देख लिया। अरे जो सबसे ज़्यादा इनकी मदद करी, सबसे ज़्यादा मदद पता किसने करी? अमरजीत ढांडा ने, जो जिसने वहाँ से चुनाव लड़ा जुलाना से और एमएलए बनया। इनका भगत था वो बचपन से, और उस आदमी को मंत्री बनाया इन्होंने। पैसे कौन थे उसके पास देने के लिए, और पैसे लेके ये लोग मंत्री बनाओ, सारी दुनिया के सामने है। मैं तो एक बात बार बार आपका चैनल पे कहना चाहूँ कि दुष्यंत चौटाला का राजस्थान के अंदर वन वे पॉलिसी है। जिस तरह रोड वन वे को नहीं हुआ, उसी प्रकार इसकी भी वन वे पॉलिसी है कि किसी न किसी तरह हनुमान बेनीवाल को वहाँ पटकनी दी जाए, उसको साफ कराया जाए राजस्थान से, और तुम वहाँ अपनी पैंठ जिमाओ। और इसका नाम के राजस्थान में बेनीवाल को हराने का नाम के बीजेपी था, पीछे ले लो। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी सोच है इन लोगों की। इसलिए ये लोग वहाँ जाके बेनीवाल को नुकसान पहुँचाने लग रहा है, और सारी दुनिया के सामने जिसका जनाधार है ही नहीं राजस्थान में। एक सीट पर अगर जीत जा तो आपका चैनल पर कहूँ 100 जूते मारियो मेरे, और जाइयो सारी सीटा पर जमानत जब्त इसकी ना हो तो आप देख लियो, घनी सीट में आपने दिखा दूंगा जो 5-5, 4-4 हज़ार तो हारेंगे। वो कारण बनेगा यो सारी दुनिया के सामने। इनका नकाब उतर चुका है, बड़े चोर हैं, बड़े भारी, ये बड़ा माल खा गए, सारा हरियाणा को लूट के खा गए। और ये नू भी कहाँ बोला केस कराएंगे हम। अरे मैं इनसे पूछूँ हूँ, इनने केस करा था अनिल विज के ऊपर, शायद आपको याद हो तो, केस करा था अनिल विज के ऊपर दुष्यंत चौटाला ने। अनिल विज ने स्टेटमेंट दी थी कि ये तो भाई नशा करे आंड है। जब इन्होंने केस कराया, आज खड़ा है भाई वो केस। मैं इनसे पूछूँ मानहानि का केस आज किस पोजीशन में है, बताने का काम करें। जब अनिल विज पर ने केस कर दिया, जब बीजेपी के अंदर शामिल हुए, अनिल विज के गोड्डा में बैठ के केस उल्टा ले लिया। तो आज ये कहते कहाँ डूमर खा पे केस कराएंगे, कहते ना किस पे केस कराएंगे, तड़का तारा यार ना उसके गिल्ला हो गया तो केस ना उल्टा ले लोगे। तारा को सौदा है कि कोई जबान तारी नहीं, कोई तारा फैसले तारे नहीं। हम तो स्वार्थी आदमी हो, तो हमने तो रमाल चाहिए, कोई मतलब नहीं सारा देश मर जाओ, सारा हरियाणा मरदा और एक पासा धन पड़ा हो तो उनको सारा हरियाणा मर जाओ, यो धन मारा आ जाओ।
ये तो इस प्रकार के लुटेरे लोग हैं। और लुटेरे जो लोग हैं वो भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, इस बात ना मान लो। इसीलिए आज ये राजस्थान में गए हुए हैं कि वहाँ एक गरीब छोरा है, साधारण घर का छोरा है, बेनीवाल, उसको रहना चाहें। सारी दुनिया ने पता है भैया उसके दुश्मन बने हुए हैं। और एक बात और है, राजस्थान का आदमी बहुत सियाना भाई साहब है, 500 हाथ नीचे का पानी पीवे, इन बालकान काट के देंगे वो, कुछ भी कौन दे। आज राजस्थान के बच्चे बच्चन जाके माइक लगा के पूछ लिए कि दुष्यंत यहाँ के काम करने खातर आ रहा है, बच्चा बच्चा बता देगा आपने कि ये लोग यहाँ दुष्यंत बेनीवाल को हराने के लिए आ रहे हैं। ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के दलाल हैं, सारी दुनिया को पता है। एक बात बता, यहाँ तो बीजेपी के गंफी गाड़ियाँ हंड हैं, ये वहाँ जाके चुनाव नारा लड़े, दिखा को नहीं आपने यह बात, महसूस को नहीं हो यह बात। चलो प्रजातंत्र चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है राठी साहब, ऐसा नहीं है। चलो यहाँ धनतंत्र है इनके लिए, प्रजातंत्र तो हमारा वर्ग सोचते हैं भाई प्रजातंत्र है, जनता का राज। जनता का राज नहीं भाई साहब है, राज है गुंडों का, राज है भ्रष्ट नेताओं का, राज है चोरों का। मनु बताओ ना, जनता का राज तो जब होया करे जब जनता सारी खुश हो। बनाती तो जनता ही है, इन लोगों को बनाती वोट को, वोट कहाँ से आता है? एक मैं हमारे साथ दिखा दो जिसमें बिना रुपये काम होता हो तो जनता का राज कैसे भाई? कोई थाना तहसील दिखा दे जहाँ बिना रिश्वत काम होता हो। अच्छे लोगों को जनता जिताती नहीं है, उनको वोट नहीं देती है। जो अच्छे लोग आप सत्ता में आना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, ये झूठ बोल के बोली डोली जनता को लूट लेते हैं, लुटेरे हैं या लुटेरी गैंग है, गैंग जो बोले डोले आदमियों को मारा, जो गामा के भाई उनको बुढ़ा बुढ़ो के किस तरह सपने दिखा के लूट के भाग जाते हैं। 5 साल पाछा फिर आते हैं, फिर कोई ना कोई नया नाटक करते हैं। एक कहावत बताऊंगा, एक बहुत बड़ा नेता ने चुनाव लड़ लिया, चुनाव लड़के 5 साल दिखा नहीं, चुनाव का समय आया तो वो बोला जी भाई ये बोला उसका जी, बोला ये बोला इलेक्शन आ गया, क्या करेगा? बोला तो चिंता ना कर, मेरी एक जनसभा करा, बोला जी डंडे मारेंगे, बोला ना एक करा। तो उसने जनसभा रख दी, जनसभा में खड़ा होता है, बोला पैर पकड़ के माफी मांगू। इबकाली योजना में तो मन ने पेट भरया मेरा, और इबकाली योजना में बन गया तारा पेट भरूंगा। मैंने दो एक मौका, जनता ने सोची चलो भाई इसका भर गया होगा पूरा छाती तक का, और इबकाला से दे दो। जनता ने फिर वोट दे दिए, फिर 5 साल बैरिकाड कौन दिखा, 5 साल पाछे फिर चुनाव आ गया। पीए ने बोला बोल, पीए ने बोला भाई इबकाला बांस देंगे, इबकाला मैं कौन जाऊँ? बोला कुछ भी करके एक रैली करा। बोला ना मैं कौन कराऊँ जी, बहुत नाराज हैं लोग। बोले तू कुछ भी करके एक रैली करा, एक रैली करा दी। रैली में खड़ा होता बोले भाई बात सुन लो, पिछली बार तो मैंने मेरा पेट भरा था, और इबकाली बार मेरे रिश्तेदार आ पड़े भाई, जमा लट दे दिया उनने, मजबूरी में इबकाला उनका भरया। इब तीसरी बार कोई बचा है को नहीं, तो मैं तीसरी बार तारा भरूंगा, और जब दूसरा न बनाओगे तो वो 2 बार का भूखा है, वो तो पहले आपका भरेगा फिर रिश्तेदारों का भरेगा तारा, फिर कई दिन में नंबर आओगा। इबकाला तारा नंबर आ रहा है, और अब की बार में तारा नंबर पक्का है, थम मैंने फिर बनाओ। तो जनता ने फिर वोट देके तीसरी बार फिर बना दिया। तो इस प्रकार ये लोग जो हैं जनता को बकाते हैं, अपना कांडा काटते हैं, प्रदेश को लूटते हैं, और बार बार झूठ बोलते हैं और राज बना लेते हैं। इनको पता है किस तरह सुर्खियों में रहना है, इनको पता है समय आने पर के नाटक करने हैं। बड़े नाटककार आदमी हैं, इतना तो मदारी भी चालाक नहीं होता, इतना तो मदारी भी खेल नहीं दिखाता जितना ये मदारी से बड़े खिलाड़ी हैं भाई साहब। इतने बड़े चोर, इतने बड़े भ्रष्ट और इतने बड़े झूठे हैं, मैं सोच नहीं सकता और आपको बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें हैं। मैं तो बार बार एक बात कहूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता को तो उन्होंने खूब लूटा है, राजस्थान की जनता को लूटने के लिए जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा राजस्थान की जनता ने भैया अनका भिगो भिगो की जूत मारने का काम कर दो, ताकि अनका दिमाग ठिकाना आ जा। तो मेरे साथ मनोज सिंह राठी खास बातचीत में बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, अक्सर बातचीत करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला वहाँ राजस्थान में वो गए हैं तो बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़ा रही है। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच होती है, और ये नेता हैं, पक्ष प्रतिपक्ष आवाज़ उठती रहती हैं। राठी साहब चलो, आपने अपनी अपनी तो बता दी दुष्यंत चौटाला के बारे में, अपनी अब आपकी भी थोड़ी बहुत जान लेते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार अब तो, और पंजाब में आपकी सरकार है। असवाइल का मुद्दा चला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबका फैसला आ चुका है। सरकार वही पानी दे, लास्ट में फिर हमें कूदना पड़ेगा नए मैदान में, फिर हम पानी लेके आएंगे, और समय भी दे दिया। तो अब आप पानी दे क्यों नहीं देते? भाईचारा पंजाब का, बड़ा भाई पंजाब, सरकार आप, और सेंटर में आपकी, तो छोटा सा तो काम है। अरे आपने यहाँ तक कर दिया, 18,000 जो किसानों ने जो ज़मीन छोड़ी थी,
आपकी सरकार बनने के बाद एक बहुत अच्छा काम किया है, उन किसानों की रजिस्ट्रियाँ वापस कर दी, उन्होंने वो खेत समतल करके वापस बोली है। किसी सरकार ने वो खाली करवाए थे किसी ज़माने में, आपने तो रजिस्ट्रियाँ वापस कर दी 18,000 किसानों की जो लाइन में आती थी, और वो बराबर करके साहब उधर वो खेती करने लगे। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, हरियाणा को पानी SYL का मिलना चाहिए। हम 100% इस बात के पक्षधर हैं। मैं तो बार बार कहूँ यह बात है। किसके आप? देखो मैं कमियां बता दूंगा आप, ये SYL नहीं है, ये राजनीति की पिच है, इसका कोई समाधान नहीं चाहता। रही बात आपने बताई कि रजिस्ट्रियां वापस दे दी, तो रजिस्ट्रियां वापस मान सरकार ने नहीं दी, समतल वो जमीन मान सरकार ने नहीं करवाई, वो सारी की सारी इससे पहले जो सरकार थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वो सारा का सारा कांड कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करवाया था। दूसरी बात, SYL का पानी हिमाचल के रास्ते भी आ सके, यह बात CM ने भी कही, बोला जी मीटिंग भी हुई है। लेकिन ये जानबूझ के पंजाब साइड से बात को घुमाते हैं ताकि आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, आम आदमी पार्टी को घेरा जाए। अरे मेरे भाई, सरकार आज बनी आम आदमी पार्टी की, तो पहले वहाँ सरकार किसकी थी? BJP की थी, कांग्रेस की थी, और केंद्र में भी BJP की है, और कांग्रेस की भी केंद्र में रही है। असल में ये मुद्दा जो है ये केंद्र सरकार के हाथ का है। SYL का मुद्दा जो है ये केंद्र सरकार का है, और जिस दिन केंद्र सरकार चाहेगी उसी दिन इस मामले को हल हो जाएगा, हल कर दिया जाएगा। ये राठी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, अब इनके ऊपर पड़ी तो केंद्र सरकार पे इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय केंद्र सरकार का कोई मुद्दा ही नहीं था। अब इनको पता है पंजाब में इनकी सरकार है और दिल्ली में इनकी सरकार है। अब यहाँ से अब बच के जाएंगे कहाँ ये लोग? क्योंकि हरियाणा में जगह जगह इनसे बातचीत हो रही है, जहाँ भी जाते हैं कि सवाल निकल के आता है जनता का कि भाई पंजाब में आपकी सरकार है, क्यों रोड अटका रखा है आप लोगों ने? अब तो आप वहाँ पास करके पानी दे दीजिए। सेंटर भी खुश है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी खुश है कि पानी आना चाहिए, तो पानी आ क्यों नहीं रहा? ये आप पे छोड़ते हैं। कमेंट में राय लिख के डाल दीजिए। राठी साहब कितने सही कह रहे हैं, आगे केंद्र का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। ये कितने सही बोले, कितने सत्य बोले, आपकी राय पे निर्भर है। ये क्या वास्तव में केंद्र का मुद्दा है, पंजाब सरकार का मुद्दा नहीं है? कि ये आप पे छोड़ता हूँ सर। तो जो पानी हमारा रिसीव करता है, जो पंजाब, जो चलो वो बड़ा मुद्दा है, सब वो 70 साल से चल रहा है। अब तो जो जितना होना चाहिए वो नहर बन जाने दीजिए ना। जो पानी आएगा जितना आता रहेगा, नहीं आएगा मत आने, तो नहर तो बन जाने दीजिए। ऐसे है, नहर पहले बनी हुई थी, किसने नहर को बंद करवाया? पहले तो ये सवाल बनता है ना। ये नहर बंद करवाने वाले BJP और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तो कल सत्ता में आई। तो 10 साल से सत्ता में, उससे पहले चौटाला सरकार सत्ता में थी, उन्होंने उससे पहले अभी चौटाला करे थे। मैं वो ये JCB लेके पूछूंगा, मैं खुद खाई खोद दूंगा। कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए हुए 1 साल हुई है। हाँ, तो फिर आते ही आप पानी का वो कर दीजिए बंटवारा। उससे पहले ये सवाल पूछने वाले लोग कहाँ थे? जब नहर बंद किसने करवाई? नहर बंद किसने करवाई? केंद्र के अंदर BJP थी, और पंजाब, एक मिनट सुन लो मेरी बात, पंजाब के अंदर अमरिंदर सरकार थी। उन लोगों ने नहर को बंद कर दिया, हमारा क्या कसूर है? दूसरी बड़ी बात, जब इसका अब खोल दीजिए। जब इसका सॉल्यूशन होने लग रहा है, इसका सॉल्यूशन है पानी आप रोक दो। केंद्र चाहे मोदी चाहे, तो ये राजनीतिक बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। नहीं तो ये राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं मोदी जी पे आगे फिर दोबारा से एक बात, हमारे देश के नेता वो ये जो इनसे नहीं हो पाता वो मोदी जी पे डाल देते हैं। मोदी जी चाहेंगे तो, चलो इस मुद्दे को यही मैं पोस्टपोन करता हूँ, अगले मुद्दे पे आते हैं। मोदी जी चाहेंगे तो होगा। पंजाब में सरकार BJP की है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल। राठी साहब चलो मान लेते हैं, दुष्यंत चौटाला की बातचीत की आपने। फिलहाल राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आपको? धन बल का जैसे हम बातचीत करें, कांग्रेस से ज़्यादा धन और बल का प्रयोग फिलहाल जिस जगह से हो रहा है राजस्थान में, इतना कोई नहीं कर पा रहा है। और रही बात BJP की, तो कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की है, ऐसा नहीं है। वही कहते हैं BJP जीती हुई या कांग्रेस जीत जाएगी वहाँ पे। तो आपका आकलन और जान लेते हैं। देखो, वैसे तो वहाँ कांग्रेस और BJP में करड़ी फाइट है, और कहीं ना कहीं कई सीटों पे आम आदमी पार्टी भी लीड बनाए हुए, और कई सीटों पे बेनीवाल भी लीड बनाए हुए। अगर ये दोनों ही, आम आदमी पार्टी और बेनीवाल, कुछ सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो राजस्थान में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और ये जितने में कामयाब ना होए, किस तरीके भाई मान लो 20-30 सीट बेनीवाल जीत जा, 10-20 सीट आम आदमी पार्टी जीत जा, तो दोनों की घट जाएंगी, कांग्रेस की BJP की। तो आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री और
बैनीवाल 100%, 50-60 सीट आने के बाद तो 100% हम आप दोनों मिलके ठोक सकते हैं। और मैं तो कहूँगी हो सकता है दोनों बीमारियों से पेंडा छूट जाए, किसी तीसरे आदमी को मौका मिल जाए। इसीलिए राजस्थान का अभी समीकरण बिगड़ा हुआ है। और समीकरण के हिसाब से देखो, मैं आपने एक बात कहना चाहूँगा, राजस्थान में कांग्रेस में भी फूट है बड़ी भारी, और बीजेपी में भी भारी फूट है। वहाँ मोदी जी खुद अपने चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने लग रहे हैं। हाँ, जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा ने करी नहीं। इसी प्रकार कांग्रेस ने भी 20 से 25 मुख्यमंत्री तारे हुए हैं। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ती है वो पहले मुख्यमंत्री को डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती है, जैसे पंजाब में लड़ा था। और यही प्रजातंत्र है, यही जनतंत्र। जनता से पूछो। मैं तो कहूँ राजस्थान में कांग्रेस ने सर्वे करवाना चाहिए था। सर्वे में चाहे पायलट आगा हो तो पायलट का नाम रख देना चाहिए था, गहलोत जी आगा हो तो गहलोत जी का नाम रख देना चाहिए था। उसी प्रकार बीजेपी ने भी 2-3 नामों को लेके और पहले जनता के बीच में जाना चाहिए था। बताओ जी इनमें तक कौन सा को मुख्यमंत्री बनाओ, सर्वे करवाना चाहिए था। आजकल तो डिजिटल मीडिया का जमाना है। में तो मुख्यमंत्री के इतना कोई दावेदार सशक्त नहीं है जिसके चेहरे पर जनता वोट देगी, लेकिन कांग्रेस के पास था। क्योंकि ये जो युवा लड़का है सचिन को जनता चाहती थी और सब चाहते थे इसका नाम लिया जाएगा। तो गहलोत से तो जनता नाराज थी, लेकिन इससे नाराज नहीं थी। अगर कांग्रेस कर देते तो शायद इनका माहौल बहुत अच्छा। फिर इसका मतलब तो प्रधानमंत्री के नाम पे वोट ले हो, आप मोदी के नाम पे वोट ले और कोई मन मर्जी का गुग्गू बना दे उड़े, जिस तरह अपने मुख्यमंत्री बना रखा है। हरियाणा में क्या हो रहा है? गुग्गू बिठा दे। हरियाणा में तो मोदी जी के नाम से वोट, मोदी जी के नाम पे वोट आ गया। अब भी तो फिर सीट पे गुग्गू बिठा दे, उसने बोलने का बेरा चलन का बेरा, वो की तो अफसरान निर्देश देगा, कोई जनता के काम करेगा, ज्ञान है नहीं खुद का। बातचीत चल रही है तो छोटे चलते एक बात और कर लेता हूँ। हरियाणा की बात नहीं करेंगे हम, एक बात सिर्फ यूपी को छोड़ के ये बता दीजिए, जो बंदा योगी आदित्यनाथ जी अपने दम पे वोट मांगता है, अपने चेहरे पे वोट मांगता है, उसको हटा के और कोई ऐसा स्टेट बता दीजिए जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता अपने दम पे वोट मांगते हो या उस मुख्यमंत्री के दम पे वोट मांगते हो। जहां सब जगह यही हो रहा है फिलहाल, शायद आपकी नज़र में हो, मोदी जी के नाम से वोट मांगो। ऐसे सुनो, मैं बताऊं, बहुत काबिल भी हूँ मैं भी। देखो अंदरूनी सच्चाई बताऊंगा मैं, मोदी से भी काबिल लोग हैं, ईमानदार लोग भी हैं मोदी से भी, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको खुद लाइन रखा जाता है। जानबूझ के मोदी जी आगा आके सारे देश के राज्यों को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए अपना चेहरा आगे ले आते हैं, फिर मन मर्जी का डम्मी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं, अपने किसी चेले चपाटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। एक बात बताओ, नितिन गडकरी है, अच्छा आदमी है, लेकिन उसके नाम पे कभी चुनाव लड़ते हैं? क्यों नहीं लड़ते उसके नाम पर चुनाव? क्या वो नेता नहीं है? उसमें कोई कमी है या मोदी उससे बड़ा है? ना, सच्चाई ये है कि ये लोग अपने नाम से चुनाव लड़के फिर डम्मी कैंडिडेट को बिठाते हैं, जैसे खट्टर साहब थे यहाँ हरियाणा के अंदर। ठीक है, एक बार चलते चलते तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया। 9 साल बीत चुके, 1 साल 1 महीना ज़्यादा हो चुका है। सिर्फ सरकार के पास आचार संहिता, ये वो लोकसभा की वो आचार संहिता लगा लोगों के हटा के मात्र 6.5 महीने बचे। सिर्फ 6.5 महीना जो सरकार काम कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, पैसा ला सकती है, लगा सकती है, 6.5 महीने बचे हैं बीजेपी सरकार के पास। क्या 6.5 महीने में बीजेपी सरकार कितना कर पाएगी? क्या जीत सकती है हरियाणा में? या फिर देखो मैं बताऊँ, 6.5 महीने में जात पात की राजनीति खंडा होगी, इतना क्लियर बात है। बीजेपी बार बार साबित करने लग रही, खट्टर साहब ने खुद ने स्टेटमेंट दे रखी हैं और ये बीजेपी वाले स्टेटमेंट देने लग रहे हैं और उनके हाव भाव, उनके कार्य ये करने लग रहे हैं कि नॉन जाट पार्टी है और कांग्रेस काम करने लग रही जाट पार्टी है। और हम लोग कहा कि हम 36 बिरादरी पार्टी हैं भाई, हमारे लिए को राजनीति के अंदर जात पात की वैल्यू ही नहीं रखते। हम काम की वैल्यू रखते हैं। हम तो जितना भी प्रचार करांगे ना, काम पे प्रचार करेंगे। जी हमने स्कूल बनाया, ये हॉस्पिटल बनाया, यह सुविधा दी, वह सुविधा दी, इसके आधार पर वोट देना चाहो तो दे दो। हमारी जाति तो कोई है नहीं, हम तो हिंदुस्तानी है और हमारे लिए तो आधे एक अपना नाम के गेल्डा पास हिंदुस्तानी लिखवा रहे हैं मेरे भाई। इसीलिए मैं कहना चाहूँ कि बीजेपी और कांग्रेस इन 6.5 महीनों में जातीय समीकरण बिठाएगी, किसी को प्रधान हटाएगी, किसी को प्रधान बनाएगी। ये देखेंगे इस कास्ट को अगर प्रधान बना दें, इस कास्ट को मंत्री बना दें, इस कास्ट को एमएलए बना दें, तो हमारे को ये वोट आ जाएंगे। इस प्रकार का खेल बीजेपी खेलेगी। इसी प्रकार गौतम जातों को टारगेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार जो है कांग्रेस खेलेगी। स्टेटमेंट दिवाएंगे अपने नेताओं से कि ये जात गलत है, वो जात गलत है। अरे भाई जात गलत नहीं होती,
मैं बार बार कहना चाहूँ इन नेताओं को, इन बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को, जात गलत नहीं होती। अगर गलत होता है तो आदमी गलत होता है, इंसान गलत होता है। जात में तो हर प्रकार का आदमी मिल जाएगा, उसमें बहुत बढ़िया आदमी मिलेंगे, बहुत गलत आदमी मिल जाएंगे। मैं तो कहूँ कि जात और धर्म कभी गलत नहीं होते। गलत हैं तो आदमी गलत हैं, नेता गलत है, और इस प्रकार का जो जात पात का जहर फैला के दो भाइयों को साथ में बैठते हैं, उनमें फूट डालने का काम करते हैं, वो नेता गलत है। जब खून सबका ए है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का सी है, किसी का ओ बी है। एक बात बताओ, जब 5-4 कैटेगरी का खून पूरी दुनिया के इंसानों में है तो उनकी जात और धर्म कैसे अलग हो गए? वो तो सब एक हो गए। मैं बार बार कहना चाहूँ कि सारी दुनिया का सारे इंसान एक हैं, पर हम लोग जानबूझ के, हमारे जो नेता लोग हैं वो उनको जात और धर्म में बांट के अपना कांडा काट लेते हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, इन राजनेताओं को चुनाव के समय पर ये जातीय समीकरण क्यों याद आते हैं? ये बैकवर्ड है जी, ये जाट है, ये यादव है, ये बनिया है, क्यों याद आते हैं ये लोग? मैं तो कहूँ कि सभी एक हैं। आम आदमी पार्टी को भी देखा अपने जातीय समीकरण मिटाते हुए। एक जगह आप बता दो, हम इनकी राजनीति करनी छोड़ देंगे। राठी साहब, हाँ, नाम चलते थे कि छोटा सा मेरा प्रश्न रहेगा, क्या जातीयगत राजनीति करना, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो खट्टर साहब हो, चाहे आपके आम आदमी पार्टी हो, लोकतंत्र के लिए खतरा है? 200% खतरा है। और जातीय राजनीति करने वाला दुष्यंत चौटाला, जातीय राजनीति करने वाले बीजेपी जमा क्लियर दिखने लग रही है, जातीय राजनीति कांग्रेस करने वाली है, और इनको छोड़ देना चाहिए। मेरी इन सभी बड़े नेताओं को ये अपील है, सभी बड़े नेताओं से, और मेरा सीधी सीधी चेतावनी भी हरियाणा के युवा होने के कारण, कि जातीय राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति पे आ जाए और देश और प्रदेश का भला सोचो। क्योंकि हमने सभी जातियों को और सभी धर्मों को यहीं रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। एक ही गाँव में रहना है, एक ही शहर में रहना है, एक ही मोहल्ले में रहना है। इसीलिए हमारे में फूट डालने की बजाय, जातीय जहर फैलाने की बजाय भाईचारा मजबूत करने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए राठी साहब। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये मनोज राठी बने होते खास बातचीत में, और आम आदमी पार्टी के बहुत ही अच्छे काबिल नेता कार्यकर्ता हैं। ये अक्सर प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।